सभी को स्टॉक मार्केट से खूब सारे पैसे कमाने हैं और सभी को चाहिए कि स्टॉक मार्केट से कैसे हम अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। और इस चीज के बारे में कि कैसे हम एक अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब और ऐसे कई सारे बुक्स है जो आप हमें सिखाती है कि कैसे हम एक अच्छी कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी कंपनी को चूज करके उसमें इन्वेस्ट करके हमारे पैसे को ग्रो कर सकते हैं। पर जब उस चीज की बारी आती है कि कौन कौन सी कंपनीज से हमें दूर रहना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन कंपनीज की वो औकात ही नहीं है कि आप उसमें अपने वैल्यूएबल मनी को इन्वेस्ट करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप समझना सीख गए कि कौन कौन सी कंपनीज में हमें दूर रहना चाहिए, कौन कौन सी खराब कंपनीज है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अपने आप एक अच्छे इन्वेस्टर और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाओगे। तो आज के इस एपिसोड में हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो अगर कोई कंपनी रखती है तो आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करो, वही बेहतर है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अंदर की खबर मिली है, भाई निकाल के लाया हूं मैं तेरे लिए, भाई ये शेयर ले ले, इन्वेस्ट कर ले, 3 महीने में पैसा मतलब डबल हो जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या है शेयर का नाम बता, जल्दी से बता। भाई XYZ कंपनी नाम है शेयर का, बस ले ले और 3 महीने बाद देख मेरे को थैंक्स बोलेगा तू। Several months later. टिप्स, जो कंपनीज आपको टिप्स में मिलती है या फिर समझ लो कि अगर आपको टिप मिलती है तो आप उसे कंसिडर करो, पर आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट ना कर लो। एक बार अगर आपको कोई कंपनी आपके कानों में, आपके दिमाग में आती है तो उसको पहले इवेल्युएट करो। और अगर आपको लगता है कि आप वो कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी अच्छे से कैश फ्लो अपना बढ़ाएगी, अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ाएगी, ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ये कंपनी के आसपास एक मोट है, तो ही अगर आपको वो कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर टिप की कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो 5, 10, 15 रुपए वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठा करके क्या एस इन्वेस्टर वाली फीलिंग आती है, आहा क्या ही बताओ आपको। पर डेटा और एनालिटिक्स के मुताबिक ज्यादातर लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गंवाते हैं। सो पेनी स्टॉक्स खरीदने में बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज बड़े बड़े क्वांटिटी में माल आता है, पर अगर आप देखो तो क्वालिटी नहीं रहती वो स्टॉक्स में और ज्यादातर टाइम वो बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज होती है जिसके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है ऑन पब्लिक डोमेन। और कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से आपके एज ए इन्वेस्टर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, पर उसके लिए नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं होती। अपने पैसों को कोई अच्छी क्वालिटी कंपनीज में लगाओ जिसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और आप अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन कंपनीज को एनालाइज कर सको और कॉन्फिडेंट हो सको अपने इन्वेस्टमेंट पे कि यस ये कंपनी को मैंने एनालाइज किया है और ये कंपनी बढ़ेगी आगे जाके। नहीं बढ़ा तो मैं गलत हो सकता हूँ, पर गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज आपने अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके एक कॉन्फिडेंटली एक कॉल लिया है इन्वेस्टमेंट का, जो आगे जाके ज्यादातर चांसेस है कि बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ पेनी स्टॉक जहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और आपने बस तुक्का लगा दिया, अरे ले लो कंपनी का स्टॉक और बढ़ गया स्टॉक और तो अच्छा है, नहीं बढ़ा तो गलत है। तो ऐसी कंपनी से तो दूर ही रहना चाहिए ना। काफी बार शॉर्ट टर्म में कोई कंपनी बहुत ज्यादा पंप हो जाती है और उसकी वजह से काफी सारे लोग, मीडियाज एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स, काफी सारे यूट्यूबर्स उसके बारे में बोलने लगते हैं और उसकी वजह से हर एक इन्वेस्टर के माइंड में वो कंपनी छप जाती है और साथ ही साथ इस कंपनी का हाइप बना हुआ होता है। उसकी वजह से वो कंपनी का स्टॉक भी डिमांड में रहता है और बिकॉज ऑफ हाई डिमांड और लो सप्लाई वो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर ही ऊपर जाने लगते रहता है और इसकी वजह से और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसको हम एक डार्लिंग स्टॉक बोल सकते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। ज्यादातर टाइम जो कंपनीज इन्वेस्टर्स के जुबान पे रहती है, जो कंपनीज के चर्चे हुए पड़े हैं हर बाजू, वो कंपनीज ज्यादातर टाइम एक हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती होती है। और अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जब वो कंपनी सबकी फेवरेट कंपनी बन चुकी है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि वो कंपनी का प्राइस ज्यादा एप्रिशिएट होने की बजाय
वो कंपनी का प्राइस उसी लेवल पे ट्रेड करता रहेगा या फिर वो कंपनी का प्राइस उस लेवल से नीचे भी आ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बात हमेशा सही होगी, पर ज्यादातर टाइम जो भी कंपनीज हर एक की फेवरेट कंपनी होती है वो कंपनीज ज्यादा वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती होती है। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, अगर वो कंपनी जो इन्वेस्टर्स है उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाती, तो वो कंपनी का स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सो चर्चे में रहने वाली कंपनी से अगर आप दूर रहोगे तो वो बेहतर है। चोर मैनेजमेंट की जो कंपनीज है ना, बहुत ही गुस्सा आता है और उसके शिकार हम भी बन चुके हैं। वीडियो बनाया येस बैंक के बारे में, राणा कपूर ने बहुत सारा लॉस करवाया मेरा। लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना अगर आपको देखना है तो। पर अगर कंपनीज में चोर मैनेजमेंट है और उस मैनेजमेंट को चाहिए ही नहीं कि वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, हम लोग, वो पैसा कमाए, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, चोर मैनेजमेंट को एनालाइज कैसे करें? उसके बारे में एक न्यू वीडियो लगेगा, एक नया वीडियो लगेगा। इस वीडियो में मैंने बताने की ट्राई की तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि चोर मैनेजमेंट को एनालाइज कैसे किया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर आगे फ्यूचर में पक्का एक वीडियो बनाऊंगा चोर मैनेजमेंट को एनालाइज कैसे करना जाए उसके बारे में। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट चोर है तो दूर रहो। कंपनी का मैनेजमेंट चोर है तो दूर रहो, बिकॉज बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो। ज्यादा डेट लेके अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक बेहतर है। बट अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, एक दो क्वार्टर पैसा कमा नहीं सकी कंपनी, तब जाके वो जो मैनेजमेंट है उसका ध्यान बिजनेस से हटके वो लोन के अमाउंट को पूरा करने में लग जाता है। तो जो कंपनी में बहुत ही ज्यादा उधार है, जो कंपनी अपने बिजनेस को बहुत हैवी डेट लेके चला रही है, उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। जो कंपनी अपने बिजनेस के पैसों को ही लगा के अपने इंटरनल अक्रूवल से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, वो बेस्ट कंपनीज है। अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है और वो रिजर्व्स के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। उन टाइप की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो बाहर से पैसा लेके, इक्विटी डाइल्यूट करके और बाहर से डेट लेके, उधार लेके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, वो एक वार्निंग साइन हो सकती है। और उस टाइप की कंपनी से दूर रहे, वही बेहतर है। जो कंपनी बहुत ज्यादा उधार लेके अपने बिजनेस को रन कर रही है हो वो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC जो नंबर है ना, वो दिखाता है कि एक कंपनी के पास जब कैपिटल आता है, जब पैसा आता है, तो उस पैसों का यूज कंपनी कैसे करती है। तो अगर वो ROC का नंबर अच्छा है, ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसों का यूज अच्छे से कर रही है। जो एक्वाजिशन कर रही है जो कंपनी उस पैसों से, जो कंपनी वो पैसों को लगा रही है अपने बिजनेस में, और उस पैसों का यूज करके उस बिजनेस में लगा के जो कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है वो अच्छा है। तो ये एक आइडियल कंपनी है और इस टाइप की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जिन कंपनीज का ROC का नंबर बहुत लो है, उस कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये दर्शाता है कि ये कंपनी अपने पैसों को, कैपिटल को अच्छी जगहों पे अलोकेट नहीं कर रही है और उसके वजह से वो कंपनी अपने पैसों को एक तरीके से वेस्ट कर रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ मैनेजमेंट, जब वो कंपनी बिजनेस कर रही हो तब। और अगर वो मैनेजमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के उसमें अपने कैपिटल को अलोकेट करता है, तो वो एज अ इन्वेस्टर बहुत ही अच्छी बात है। और उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा श्योरली ग्रो होगा, अगर मैनेजमेंट श्योर नहीं है और जो भी अच्छी बात है कंपनीज को, अगर वो कंपनी वो उसको फुलफिल कर रही है तो। बट अगर कंपनी अपने पैसों का यूज अच्छे से नहीं कर रही है, एक खराब जगहों पे पैसों का अलोकेशन कर रही है, खराब एक्विजिशन कर रही है, अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। लॉस मेकिंग कंपनी, क्यों आपको पैसा इन्वेस्ट करना है लॉस मेकिंग कंपनी में? भाई उस कंपनी को पहले अपने आप को प्रूव करने दो कि हाँ भाई हम पैसा कमा सकते हैं, देखो हमारा कैश फ्लो देखो, हमारा प्रॉफिट मार्जिन देखो, हमारा एबिटा मार्जिन देखो। और अगर वो कंपनी पैसा कमा रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो, तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन इफ आपको उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना अच्छे से आता हो, अगर आपको लगता हो कि 1-2 साल में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है, तो वेट करो। जब प्रॉफिट कमाने लगे कंपनी कंसिस्टेंटली, तभी उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती इन्फॉर्मेशन। और अगर लॉस मेकिंग कंपनी में अगर आप अपना पैसा डालते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, और मुझे नहीं चाहिए कि आपका लॉस हो। तो लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहो
On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मनी के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।